एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और इंडिया इस वक्त 285, 5 खिलाड़ी आउट, 46 ओवर्स हो चुके हैं, 4 ओवर की खेल बाकी है। बहुत ज़्यादा गए तो 320, 330 कर लेंगे, कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हुआ तो 350 कर लेंगे। अभी तक तो यही लग रहा है। आज ऐसा क्या हुआ है कि इंडिया इतना स्लो हो गई एक टाइम पर, और मेरा ख्याल है बिल्कुल एक ऐसे लाइन में चली गई इंडिया जब अच्छा खेल रही थी। जब रोहित शर्मा खेले 40 रन, कमाल किया उसने, आया 40 रन किए, डैमेज पहुंचाया। शुभमन गिल को बड़ा परफॉर्म नहीं कर रहे, वो इक्का दुक्का बारीज में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ये वरी पॉइंट ज़रूर होगा इंडिया के लिए, क्योंकि आगे इंडिया को अगर कोई भी टीम सेमीफाइनल में चली जाती है तो सेमीफाइनल में पहुंची हुई टीम वो सब पास भूल जाती है और वो डू एंड डाई समझ के खेलती है। उसको पता होता है ये आखिरी दिन है, डू और डाई। तो इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। पाकिस्तान के इंग्लैंड के साथ मैच, गुज़िश्ता मैच पर सुबह भी बात हुई। सुबह भी एक बंदा था, वो उठ के जा रहा था, तो वहाँ से गए तो हमने कहा भाई इधर आ जाए, स्टूडियो आ जाए। तो जो उठ के जा रहे थे वो भाई इधर आ गए मेरे पास, और यहाँ मुझे लड़ाइयाँ करेंगे मुझसे, यहाँ लड़ाइयाँ करने आए ना कि मैं वहाँ आके तुम्हें बताता हूँ, देख लूँगा मैं तुम्हें। रिजवान हैदर भाई, रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? गुस्से तो नहीं है ना? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप गुस्से में लग रहे थे मुझे तो सुबह। भाई तपा दिया। क्या तपा दिया? देखिए आप पहले तो इसी पे, पहले बाकी गेस्ट पहले इंट्रोड्यूस सबका करा दें। इंट्रोड्यूस कराएं। सैफ खान साहब, साबिक क्रिकेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। साथ ही साथ वालेकुम। सैयद हैदर भाई, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जर्मनी से हमारे साथ मौजूद है। हैदर भाई आपका शुक्रिया। थोड़ा सा आज आप लोगों ने मेरे गले को मार्जिन देना है क्योंकि मेरा गला है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो हाँ, हैदर भाई और सैफ भाई, सुबह क्या हुआ सर? सुबह रिजवान भाई एक मेरी बात को निगेट कर रहे थे, गुस्सा कर गए मुझ पे। तो मैंने कहा रिजवान भाई आए नजर आए स्टूडियो, बहस होगी स्टूडियो में, तो आ गए। यहाँ से हम बहस का आगाज करेंगे। नहीं नहीं, बहस का क्या आगाज करना। हैदर भाई और साहब भाई दोनों जरा सुन लें। मैंने सिर्फ बात की कि यार मुझे ये एतराज़ नहीं है कि बाबर बैट्समैन बहुत अच्छा है, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं। एतराज़ ये है कि वो सेल्फिश खेलता है, एतराज़ ये है कि वो कप्तानी उसकी ठीक नहीं है। इस पे ये आधी बात के बीच में ये बीच में बोलना शुरू हो गया। मैंने इनको कहा कि यार जब कोई सपोर्ट कर रहा था तो आप उसको ना पूरा मजमून लिखने देते हैं और साथ अगला पैरा भी कहते हैं सर कुछ और कहना है। और जब आप बाबर के ऊपर बात करें तो इसमें एंकर हैज टू बी अनबाइस्ड। ये बायसडिज्म मुझे नहीं पसंद कि जी मेरी हर बात आप काट देंगे बाबर की कप्तानी पे। भाई कप्तानी की बात हो रही है ना, किसी की भी कप्तानी अच्छी हो सकती है। मुझे सलीम मलिक बड़ा अच्छा लगता है कप्तान, इसमें कोई मसला है? आप उसका अपना पॉइंट दें या ना दें, लेकिन ये तो नहीं है कि मेरी बात ही कट कर दे कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा खेला। भाई कल मैच आपने हैदर भाई, कल मैच फखर जमान ने जिताया, आपकी कप्तानी ने नहीं जिताया, आपकी बॉलिंग ने नहीं जिताया, आपकी फील्ड प्लेसिंग्स ने नहीं जिताया, और किसी बैट्समैन ने भी नहीं जिताया। ठीक है बाबर खड़ा हुआ था, लेकिन इट वाज एन एब्सोल्यूट फखर शो। सर मैं एक नहीं हैदर भाई, अब एक मिनट दें हैदर भाई, अब आपके सामने भाई आप फैसला करें। बोला इन्होंने, पूरा बोला, तब तक मैंने इन्हें बोलने दिया। नहीं, मैं एक एडिशन कर दूं रिजवान भाई आपकी बात में। कल का मैच फखर जमान ने जितवाया, लेकिन फखर से ज्यादा बारिश ने और डीएल मेथड ने जितवाया। बिल्कुल बिल्कुल। एक टीम 400 करके हार गई, दूसरी टीम 200 करके जीत गई, तो ये थोड़ा सा अनफेयर रहा। हो सकता है कि अगर ये मैच आखिरी बॉल तक जाता तो इसका रिजल्ट काफी डिफरेंट होता, काफी इसमें चेंजिंग आती। और आपको पता है कि पाकिस्तानी टीम जो एक दो विकेट गिरती हैं तो पैनिक हो जाते हैं। लेकिन नो डाउट फखर जमान ने कल बहुत उम्दा बैटिंग की, और सबसे अच्छी बात ये थी जहां उसने शॉट खेला वो बाहर गया, यानी कहीं पकड़ा नहीं गया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, तो इसका फायदा हुआ। बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की, कोई डाउट नहीं, लेकिन बाबर आजम अगर फखर आउट हो जाता, बाबर आजम मैच नहीं जितवा सकते थे कल। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल लाउडली बता दूं, बाबर आजम की बैटिंग में वो स्किल नहीं है कि वो हर गेंद को जो है बाहर पहुंचा सके। वो लंबी इनिंग खेल सकते हैं, सेंचुरी कर सकते हैं, लेकिन जो हार्ड हिटिंग है वो बाबर आजम के पास नहीं है। ये एक डिफरेंस है जो हमें मानना चाहिए। ले जी सैफ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। और बड़ी अच्छी आपसे डिस्कशन रही आपकी और रिजवान भाई की। रिजवान भाई को और हैदर भाई को भी बहुत सलाम। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए जैसे बाबर आजम की बात हो रही थी, कप्तानी की आपकी से बहस हुई। बाबर आजम नो डाउट दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है और बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहा है और काफी रन किए उसने। गो के वर्ल्ड कप में उससे सेंचुरी नहीं बना सका, लेकिन कल उसके पास अच्छा मौका था कि वो सेंचुरी बनाता। उसकी कैप्टनसी पे आपने, हमने और तमाम काफी सारे लोग, सीनियर क्रिकेटर्स ने और तमाम बहुत सारे चैनल्स ने भी डिस्कशन की है कि उसकी कप्तानी पे सवालिया निशान लगा हुआ है। वो उस मेयार की कप्तानी नहीं कर रहा जैसे एक्सपेक्ट की जा रही थी। 3 साल से कप्तान है
और वो कप्तानी सही तरह से सीख नहीं सका अभी तक, जैसे उसको नजर आ रहा है, हमें उसके डिसीजन बता रहे हैं। लेकिन कल की अगर मैच की बात की जाए तो बिल्कुल ठीक है कि 200 करने वाली टीम जीत गई और 400 वाली हार गई। डीएल मेथड पे पाकिस्तान ये मैच 21 रन से जीत गया। लेकिन इसमें जितनी तारीफ की जाए जो है ना वो कम है। जो फखर जमान ने इनिंग खेली है ना, ये यादगार इनिंग उसने खेली है और ये काफी सालों याद रखी जाएगी। पाकिस्तान से ऐसी इनिंग खेलना बहुत कम नजर आती है, देखने में आती है। बहुत शानदार उसने बैटिंग की है और छोटा ग्राउंड था, हाई स्कोर मैच था। अगर ये मैच पूरा जाता तो हो सकता है कि रिजल्ट कुछ आगे पीछे हो जाता, लेकिन इनिंग का स्टार्ट बहुत अच्छा लिया इन दोनों ने। बाबर आजम ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन जो इनिंग फखर जमान ने खेली है ना, उसकी मिस हिट भी छक्का हुई है। कल उसका दिन था, उसने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी यही कहा कि मेरा दिन था। और जिस प्लेयर का दिन होता है रिजवान भाई, आपको पता है, उसका दिन होता है तो फिर उसके आगे कोई खड़ा नहीं होता। दुनिया की बड़ी से बड़ी बॉलिंग हो, दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन हो, जिस प्लेयर का दिन होता है ना, फिर उसका फिर लक उसके साथ चल रही होती है, वो जो चाहता है वही होता है। तो अगर मैं समझता हूँ अगर ये फखर जमान कल मैच पूरा होता और अगर ये मैच पूरा खेल लेता, मतलब 50 ओवर का मैच हो जाता पूरा, तो अगर फखर जमान विकेट पे होता तो ये 2-4 ओवर पहले स्कोर कर देता। जैसे उसके बल्ले पे बॉल आ रहा था, बात सही है। जैसे कॉन्फिडेंस से वो बैटिंग कर रहा था, तो बड़ा खुशाइन बात है। बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज भी कल किया। फखर की ना कोई एक होती है ना फाउल शॉट, वो भी नहीं लगी, पक्की हिटें लगी हैं। वो यही तो कहने को बात है कि उसका दिन था ना, दिन जब प्लेयर का होता है तो उसकी मिस हिट भी छक्का हो जाती है और मतलब उसको चांसलेस उसने बैटिंग की, वो चांस भी उसने नहीं दिया। और जो शॉटें उसने खेली, प्रॉपर शॉटें खेली हैं और उसने जो हिट मारी, पूरा हिट मारी और बाहर गई। और लंबे, अगर ये पूरा ग्राउंड भी होता ना, तब भी अगर 70 या 80 गज की बाउंड्री होती तब भी छक्के होते, क्योंकि कोई भी छक्का उसका अंदर नहीं गिर रहा था, क्योंकि स्टैंड के अंदर जाके छक्के गिरे हैं। और बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। हम काफी सीनियर, काफी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि फखर जमान को नहीं खिला रहे। देखे, एक प्लेयर, सीनियर प्लेयर आपके साथ बैठा हो, फॉर्म उसकी नहीं हो, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि वो कर सकता है। एक इनिंग उसके खेलने से पाकिस्तान वर्ल्ड कप में वापस आ गया। उसने देखे पिछला जो इनिंग खेली थी अगेंस्ट बांग्लादेश, तो वहां से जो उसने रिदम पकड़ा और पूरी टीम का एक माहौल चेंज हो गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम ने कमबैक किया था, वो एक अच्छा मैच जीत, वो एक अच्छा मैच, दूसरा ये ना हम आप भी बात कर रहे थे ना ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन स्क्रीन भी कि यार वन ऑफ इनिंग नहीं चलती। अगर आप फॉर्म में आए तो बड़े मैच में जिताएं, और फखर में एबिलिटी है, हमने उसको 190 प्लस भी करते देखा है, 180 भी करते देखा है, तो बड़ी खेल हमेशा बड़े मैचों में रन करते देखा है। देखिए, फखर ने बड़े मैचों में रन किए। इंडिया के खिलाफ जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो सेंचुरी की थी, वो इसकी यादगार इनिंग है। इंडियंस वैसे ही उसको बहुत उससे घबराए रहते हैं जब वो बैटिंग कर रहा होता है, क्योंकि वो बड़ा इवेंट, बहुत डरते हैं साउथ अफ्रीका से बड़ा ही बड़ा फेटा लगाया है, बड़ा फेटा लगा, बिल्कुल फेटा लगा है। तो एक अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान में, सीनियर प्लेयर जो कि इतनी एबिलिटी रखता है बड़ी हिटें मारने की, तो उसको खिलाना चाहिए था। सही बात है। चलिए इस पे थोड़ी सी और बात भी करते हैं। रिजवान भाई, फखर के मैं खुश हूँ, मतलब ये बात नहीं, देखिए मैं ये कह रहा था कि आप ना, ये गेम होती है दो एंड की, एक एंड की नहीं, और ऐसा ही होता है कि आप दोनों एंड से एकदम तो नहीं मारना शुरू कर। बाबर स्लो नहीं खेला, एक होता है ना जिसमें आप नहीं, बाबर अच्छा खेला। बाबर की एक वो रन ऑफ द मिल इनिंग थी, जैसी वो हमेशा खेलता है। नहीं, वो उससे थोड़ा ऊपर जाके खेला, छक्का मारा उसने, स्पिनर को छक्का भी ना मारे, इतना बड़ा बैट्समैन आप तो ऐसे एक छक्के को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा खेला। अब बात तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जिस हॉल में वो खेल रहा था ना स्पिनर्स वाले, उससे निकल के स्पिनर को अच्छा खेला, मुझे ये चीज अच्छी लगी। हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव खेला और अच्छा खेलना भी चाहिए था, किसी ने तो साथ देना था फखर का। बट कमिंग बैक टू फखर ने, आपको देखें, पाकिस्तान को ओनली बैट्समैन है जिसने 200 भी बना के दी हुई है। पाकिस्तान को ओनली बैट्समैन है जिसने चेज में 190 किया है। चेज में 190, चेज में इट इज द हाईएस्ट स्कोर, किसी की 200 नहीं। और कल का जो चेज में था उसका, ठीक है, शायद अगर 400 होता तो पाकिस्तान मे भी करता, मे भी ना करता, वो बारिश की आगे, लेकिन टू मैनेज दैट रन रेट के जी वो डीएलएस में आगे रहे, ये अच्छी चीज थी। फखर का बहुत बड़ा कमाल था। और जिस पॉजिटिव तरीके से, मेरा ख्याल है कि मैंने शायद चेज में इतनी अच्छी इनिंग मेरे ज़हन में नहीं आती अदर देन वो जो 434 का चेज हुआ था साउथ अफ्रीका में, 49 सेंचुरी विराट कोहली की। ये देखें मर धड़ के। अब मैं इस सेंचुरी को भी तारीफ नहीं करूंगा, ठीक है जी, बर्थडे थी, इंडिया ने करवानी थी, फॉर्म भी लगी हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये खेले ना, 11 ओवर में इंडिया का 100 था, 93 पे आउट हुआ है, स्लो खेला है 93 में थोड़ा स्लो खेला है। और पूरी ओवरऑल टीम को, आई अंडरस्टैंड कि साउथ अफ्रीका की टीम अच्छा चेज नहीं करती,
बट इंडिया जिस पॉजिटिव तरीके से जा रहे हैं, अपना क्वालिफिकेशन होगी हुई है, दे शुड हैव गॉन फॉर 350 एंड ट्राइड के यार हम इनको कितने कम से कम पे आउट अभी तक इंडिया ने 350 किया नहीं अभी तक किया नहीं है। सो बेसिकली ये उसकी 100 कराने के चक्कर में अगर स्लो खेले हैं तो मैं तो इसको इतना बड़ा नहीं मानता। हालांकि इज अ ग्रेट प्लेयर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एवर, बट द वे ही प्लेड वो मुझे लगा थोड़ा सा सेल्फिश स्लो भी कर गया स्कोर। जी जी हैदर भाई, एक बात मैं कहूं, आप देखें आज कोहली ने इनिंग खेली है, कल विलियमसन ने खेली। विलियमसन ने 93 पे भी जाके उसने ऊंचा शॉट खेला है, रिस्क लिया है, उसको सेंचुरी की परवाह नहीं थी। वेरी वेल, उसको ये था कि रन्स की जो रफ्तार है वो कम ना होने पाए। देखिए बड़े बैट्समैन ये होते हैं, इस तरह खेलते हैं बड़े प्लेयर कि वो अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलते हैं। 95 पे आउट हुआ, सिर्फ 5 रन ही रह गए थे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और लॉफ्टेड लॉन्ग ऑफ पे कैच हुआ। हाँ, लॉन्ग ऑफ पे हुआ जी। तो मतलब ये होती है बड़ी बात ना कि आप टीम के लिए खेल रहे हैं, आपको परवाह नहीं है मेरी सेंचुरी हो रही है नहीं हो रही है, मुझे आई डोंट माइंड। लेकिन जो बड़े बल्लेबाज होते हैं वो हमेशा टीम के लिए सोचते हैं। आप देखें अक्सर ऐसा होता है कि हमारी टीम के भी कुछ बैट्समैन ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, जब सेंचुरी के करीब पहुंचते हैं वो स्लो हो जाते हैं। कई दफा ऐसा हुआ है कि हमारे बड़े बहुत ही मशहूर बैट्समैन जो है वो 90 के पास जब पहुंचे तो उन्होंने कुछ 20 बॉलें जो है डॉट खेल दी कि सेंचुरी हो जाए। तो आपको टीम के लिए जब जाना होता है, अगर उस वक्त थोड़ा सा भी विलियमसन स्लो हो जाता है, सेंचुरी हो जाती है, लेकिन 400 नहीं हो पाता। तो ये होती है, ये एक फर्क होता है जो समझना चाहिए हमें। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक। जी, ब्रेक से जाने से पहले ये भी बताऊं कि हम लोगों ने जो मैच खेला है वो हमारी एक मंजिल से पहले की सीढ़ी थी। अब जो मैच है ना वो है आपके डू एंड डाई, या समझ लें हमारे लिए वो सही का क्वार्टर फाइनल है कि हमने अब सेमीफाइनल में जाना है। अगर तो हमें अब ये ऑप्शन है जिस पर मैं आके बात करूंगा कि सारे मैचेस देख लेंगे और पता होगा कि किसका क्या रन रेट और किसका क्या स्कोर है, कितने में क्या करना है। तो ये आपके माइंड में होगा। जो गेम हमने न्यूजीलैंड के साथ खेली है उसमें ये खुशाइन ज़रूर था कि माइंड में था इनके कि यार रन रेट को कैसे हमने प्लस और कैसे करना है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। 327 यानी 327 टू विन फॉर साउथ अफ्रीका। आज भी इंडिया 350 नहीं कर पाई। विकेट्स तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुई, फिर भी 350 रिजवान भी नहीं कर पाई। बड़ा दबावा खेले, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जितना अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट था, 9.5 ओवर्स में 9.3 ओवर्स में 93 रन थे जब शुभमन गिल आउट हुए, तो उसको अगर कैरी फॉरवर्ड करते उसके अगले जो 30 ओवर थे ना, जहाँ पे रबाडा और महाराज ने बॉलिंग कराई, तकरीबन 3 के 3.5 के रन रेट से उसमें, और उधर उन्होंने तकरीबन 150 रन हुआ 30 ओवर्स में। सो बेसिकली कंट्रोल आपने मिडिल ओवर्स का जो था वो आज साउथ अफ्रीका के हाथ में रहा, और उसके बाद अच्छी बैटिंग की। लेकिन चेजेबल है वैसे, देखें चेजेबल तो है, लेकिन हिस्टोरिकली पिछले आप 6-8 महीने से देख लें साउथ अफ्रीका चेज में फंस रही है। और इस वर्ल्ड कप की तारीख में देख लें तो 246 था शायद नीदरलैंड के खिलाफ। अब नीदरलैंड जैसी टीम को 246 पे चेज ना करना इज क्रिमिनल। पाकिस्तान की हारिस रऊफ जैसी अच्छी बैटिंग रन देने वाले बॉलर के ऊपर आपको 270 चेज ना करना इज क्रिमिनल। और अच्छा, शुरू में इन्होंने अपना वो जो कोटे वाला कप्तान है, कोटा सिस्टम कप्तान, उसको नहीं रखा था, अब बीच में 2-3 मैचों में निकाल लिया। उसके दूसरे ने आके रीसा ने 100 भी की जी, रन भी बनाए, रीजा हेंड्रिक्स। लेकिन उसके बाद फिर वो उन्होंने कहा नहीं, कोटा सिस्टम बरकरार रहेगा और कोटा कप्तान विल बी बैक फॉर द टॉस। लेकिन मेजर मैचेस में नहीं खेला ना वो, उन्होंने जहां उन्हें चाहिए थे शुरू के वो ले लिए पॉइंट्स, ये बात है। नहीं, देव क्वालिफाइड, बट अब ये देखिए इंडिया वाले मैच में कोटे कप्तान को खिला लिया आपने, तो वो कितना करेगा। मुझे ये लगता है कि डू एंड तो था नहीं। अच्छा खैर, मजाक अपनी जगह। अगर डिकॉक चल गया और बहुमा कोटा कैप्टन साथ खड़ा रहा, उसने वो वाली गेम खेली जिस तरह आज कोहली ने खेली, क्योंकि देखिए उसकी 2 सौएं तो है ना वनडेज में। ही हैज मेड हंड्रेड्स इन टेस्ट क्रिकेट, 50 टेस्ट भी खेला हुआ है। वो मजाक अपनी जगह पे ज़्यादा ही बना लिया लोगों ने, बट ही इज अ डिसेंट प्लेयर। ही इज नॉट वर्ल्ड क्लास, बट ही इज अ डिसेंट प्लेयर। इस टीम में फिट होते हुए थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि जितनी क्वालिटी उनके पास अवेलेबल है, लेकिन हाँ यूजफुल क्रिकेटर। हैदर भाई क्या कहते हैं जी? 227 टू विन है, 300 सॉरी 327 टू विन, सॉरी जी। नहीं, अगर बैटिंग देखी जाए साउथ अफ्रीका की तो चेसेबल है, लेकिन उनकी अगर रिवायत देखी जाए तो वो हमेशा फंस जाते हैं। तो अच्छा, एक बात और भी हमें देखनी चाहिए कि साउथ अफ्रीका के लिए अब सेमीफाइनल में पहुंचना जो है वो आसान हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट वो पहुंच चुके हैं। तो अब उनके लिए किसी भी मैच में अगर परफॉर्मेंस थोड़ी सी लोअर भी होती है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इंडिया भी सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, तो दोनों टीमें रिलैक्स हैं बिल्कुल।
तो हो भी सकता है कि आज वो रिलैक्स में ही चेस कर जाएं और हो सकता है कि वो ना चेस कर सकें, लेकिन इंडियन बॉलिंग जो है वो बड़ी क्लिंच रही है, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, अकॉर्डिंग टू फील्ड की है और उनको स्विंग मिलती रही है। आज देखते हैं क्या होता है। आज इस पे एडन गार्डन में तो मुझे तो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को कोई स्विंग नहीं मिली है। अब देखते हैं कि इंडियन बॉलर्स को इसमें लेकिन स्विंग आज मिलती है या हैदर नहीं। भाई जी उसने रबाडा वाली बात बिल्कुल ठीक, वो जो रिजवान भाई कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग की रबाडा ने। केशव जी मतलब एक स्पिनर और एक पेसर, दो अलग अलग बिल्कुल टेस्ट होके भी रबाडा का एक्सपीरियंस भी है। पर आज जेंसन की बॉलिंग अगर आपने देखी हो, शुरू में स्विंग मिला उसको, उसके बावजूद उसने जी स्विंग छोड़कर तो बैट पे बॉल करना शुरू कर दी, फिर रोहित शर्मा ने सही कूटा। आज आज उसकी अगर आप स्पीड को देखें पूरी, उसने कुछ स्लो गेंदें की हैं। हाँ आज जी, उसने स्पीड ज्यादा, नहीं थी। हाँ, आज उसने स्पीड पे ज्यादा नहीं ध्यान दिया है। तो मेरे ख्याल से आज पिच में कुछ था नहीं, इसीलिए जो है वो। अच्छा, दूसरी बात, ये बैट्समैन भी सामने, बैटिंग भी क्वालिटी बैटिंग थी, वो बैटिंग तो नहीं थी ना जो पाकिस्तान की थी। हाँ आप ये भी तो ख्याल रखें ना। तो उसको सही रिएक्शन भी सही मिल रहा था, पिच में भी कुछ नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये होगा कि इसी पिच के ऊपर पाकिस्तान को भी खेलना है हाँ कोलकाता में। वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उस वक्त पिच कौन कैसी रहती है। आया वो फास्ट हो जाती है पिच, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच होगा तो पिच जो है थोड़ी सी फास्ट होगी, तो इंग्लैंड के बॉलर्स जो हैं उनको उसमें थोड़ा एडवांटेज होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आज के बाद जो अगला मैच है वो पाकिस्तान का है, तो उसमें क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ बताएं मुझे आप लोग, हमारा मैच होना है कोलकाता ईडन गार्डन्स में। ईडन गार्डन्स में हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, बुरा नहीं है। अगर हम अपना पास्ट रिकॉर्ड भी देखें, जब हम इंडिया जाके खेला, टेस्ट भी बहुत अच्छे खेले हैं। मेरा ख्याल है वो सलीम मलिक की एक बड़ी शानदार इनिंग भी ईडन गार्डन्स में ही है। कलकत्ता में, हाँ, हाँ 76 वही 72 वाली। कोलकाता ईडन गार्डन्स में ही ना। तो सैफ भाई, क्या कोई फ़र्क जी। पड़ता है अच्छे ग्राउंड हो और आपका रिकॉर्ड अच्छा हो, मतलब आप ग्राउंड समझते हो, तो कोई फ़र्क पड़ता है उससे? हाँ, थोड़ा बहुत एडवांटेज ये होता है कि आप आपका ट्रैक रिकॉर्ड अगर अच्छा होता है किसी ग्राउंड पर, तो आपको ये सपोर्ट मिलती है कि हम ये अच्छी, हमारी प्रीवियस टीमें हमारी अच्छा खेल के गई हैं, तो एक थोड़ा सा मिलता है। अभी ये बात हुई बैटिंग की इंडिया की, मैं थोड़ा सा इस पे कहना चाहूंगा। जब 9.3 ओवर में 93 पे थे और 10वां ओवर शुरू हुआ, 11वां ओवर शुरू हुआ, तो महाराज बॉल कर रहे हैं, तो वहां पर देखे गेंद ने काफी ब्रेक लिया, ग्रिप हो रहा था, स्पिन हो रहा था और बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की है। तो मैं उस वक्त जो उसने कंटेन किया ना, उसने वहां पर अगर जिस तरह शेखर रैयर ने और विराट कोहली ने सरवाइव किया, बहुत जबरदस्त मतलब इनिंग्स को बिल्ड किया, उसको रन कम बने, लेकिन वो उस टाइम पे सरवाइव कर गए। 10 ओवर में 30 रन दिए महाराज ने और अच्छी बॉलिंग की। अच्छी बॉलिंग के सामने देखें उसने कोई गलत शॉटें नहीं मारी, हालांकि डिसीव हुआ 2-3 बार शेखर रैयर, लेकिन उसने शॉटें नहीं मारी उसके। लेकिन अगर वहां पर रबाडा की बॉलिंग उसने की, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन से बॉल लेकिन कर यार रहे थे। सैफ भाई, श्रेया सैयद बड़ा टैलेंट है, कमाल का कनेक्ट हो रहा था बॉल के साथ वो आज। श्रेया सैयद बहुत कमाल टैलेंट है, लेकिन देखे ना उसने उस मौके पे शॉटें नहीं मारी, गलत शॉटें कोई नहीं खेली तो मैं यही और बड़ा बहुत समझदार सर्वाइव है। करके। लेकिन जहाँ मौका मिला फिर उसने मारा भी। नहीं, लेकिन थोड़ा वही ना, लेट उसके मारा। बाद जब हाँ, वो लेट मारा, जब सही। वो तबरेज शमसी बॉल करने आया, उससे 2 बैट बॉलें की, तो उसने उस पर चांस लिया और फिर हाँ वो खुल गया, फिर उसने पूरी बारी ली, खुल के बैटिंग की है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब 100 के करीब पहुंचा, आज वो 100 के लिए लग रहा था क्लियर कि उसने, विराट कोहली 100 के लिए खेल रहा है, तो डेफिनेटली उसका 50वीं सेंचुरी थी, तो वो थोड़ा सा वो शेकी हुआ कि भाई मैंने इजीली 100 करना है, 49वीं, विकेट लूज कर 49th है, बच गई थी 2 49 सॉरी सेंचुरियां 49 सेंचुरी, उसकी हाँ। बर्थडे थी उसकी, तो वो रिकॉर्ड ब्रेक करना था सचिन का भी, तो जाहिर है वो डेफिनेटली उसने थोड़ा सा स्लो, लेकिन कोई समटाइम फर्क भी नहीं बैट्समैन था हो ना जाता है। आज असल में सैफ भाई, उनको भी पता था रिलैक्स मैच है, वो कोई फर्क नहीं था, तो उन्होंने कहा चलो रिकॉर्ड बना रहे हैं। वो कंफर्टेबल खेल रहे हैं मैच में, क्योंकि वो क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं, सारे मैच जीते में, दोनों टीमें क्वालिफाई की हुई हैं। लेकिन अब यहाँ बात करनी, बैटिंग की बात की जाए साउथ अफ्रीका की टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में खेल रही है, चेस करने में इनको प्रॉब्लम हो रही है। अब देखना पड़ेगा कि ये इतना मतलब जैसी इंडिया की बॉलिंग है, मोहम्मद शामी की बात की जाए, सिराज की, कुलदीप यादव की, वो बहुत जबरदस्त फॉर्म में है इस वक्त, तो बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है इंडिया, तो इतना इजी नहीं होगा इंडिया के खिलाफ रन चेस करना, क्योंकि इनकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त है इस वक्त, बेहतरीन फॉर्म में। शामी का जिस तरह से बॉल स्विंग सीम हो रहा है, और मैं समझता हूँ सब बेहतरीन फॉर्म में है अपनी शामी, और अपने इंडिया के लिए काफी उसने शुरू में देखे उसको नहीं खिलाया, जब वापस आया तो उसने आके
प्रूफ कर दिया कि वो ऐसा बॉलर है कि वो यार वैसे एक इंडिया की लाइटर टीम साइड पे एक चीज पूछूं अगर आपसे सैफ भाई, लाइटर नोट पे, एक हमारे आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था बॉल का, तो कोई अलग बॉल देते हैं क्या इंडिया को खेलने के लिए? ये तो बेहतर वही बता सकते हैं जो वहाँ मैंने पर हो, तो लेकिन पूछा है, ऐसा मैंने लेकिन पूछा, ऐसा लेकिन होता बात नहीं उनकी है। सही थी। कहते यार आप देखो तो सही कर क्या रहे हैं, या- शामी जाता है, फॉर्म नहीं होती, वापस आता है, 5-5 विकेट लेता है। अरसलान बिल्कुल ऐसा है, अरसलान ऐसा हो रहा है आपके अरसलान पास एक जो बात मैं कहूं, जी जी हैदर भाई। ये बॉल जो है, ये बॉल्स का होता ये है कि बॉल्स का एक बॉक्स जो है दोनों कैप्टनों को दिया जाता है कि आप अपनी बॉल चॉइस कर लें। इसमें ये 12 बॉल हैं, उसके बाद वो बॉल जो है अंपायर के पास आ जाती है। अंपायर उसके बाद जो है वो लेकर आते हैं ग्राउंड में, और हर ओवर के बाद बॉल जो है चेंज होती रहती है, हर एंड से एक दूसरी बॉल लगती है। तो ये जिन साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है, मैं क्या कहूँ, बस अपनी तो बेइज्जती करा रहे हैं, पूरे मुल्क की भी बेइज्जती ना करा ना रहे हैं, यार, ऐसी बात वो अच्छे नहीं क्रिकेटर हैं, हैदर भाई क्या है कि ऐसे बेचारा कोई बात लाइटर नहीं, नोट पे हाँ, कह on a दिया lighter उन्होंने भी, note, लाइटर नोट पे इसको कहा जोक था, लें। उसको बहुत ज्यादा ले लिया। अच्छा वैसे एक बात है, जब तक वो प्लेयर तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक वो नहीं थे इसमें, वो अपनी एनालिसिस दे रहे थे, इतना अच्छा प्लेयर है, कोई नहीं बोल रहा था, किसी को नहीं पता था वो एनालिसिस नहीं दे रहे। अब सबको पता है। रेटिंग का चक्कर है, रेटिंग का चक्कर है बस। अच्छा मैं खैर एक चीज़ ऐड करूं, हम ये कह रहे हैं कि दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई हैं इसलिए ये मैच इजी नहीं, ये मैच बहुत टफ है। उसकी वजह ये है कि बोथ टीम्स वुड वांट टू विन। आप इस वक्त देखें, Because अगर they आप want to stand मेरिट on पे the देखें first ना तो position. 1, 2, 3 में Yes. होंगी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। want to stand ये on the first. तीनों एक दूसरे के साथ सेमी नहीं खेलना चाहती। दे वुड वांट कि हमारा सेमी आए चौथी टीम के साथ, आइदर वो न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है या So पाकिस्तान। it's a fight for podium. इट्स अ फाइट फॉर द फर्स्ट पोजीशन, ताकि वो इस क्योंकि देखिए पोडियम पे सबसे ऊपर हम चौथी टीम जो भी होगी वो कंपैरेटिवली जिस देखिए फ्लो के साथ ऑस्ट्रेलिया स्कोर कर रही है, इंडिया कर रही है, साउथ अफ्रीका कर रही है, ये तीनों वुड नॉट वांट ईच अदर टू फेस ईच अदर इन द सेमी। दे वुड वांट कि यार हम चौथी टीम से खेलें और आराम से फाइनल में पहुंचे एंड देन वी सी के कौन हो, क्योंकि जिसका आपस में मैच होगा ना बड़ा टफ सेमीफाइनल होगा और फिर वो थक के जाएगी फाइनल में। यस, फाइनल ही हो जाएगा, मेंटली वो बहुत फाइनल हो प्रेशर, जाएगा। सेमीफाइनल ऐसी कोई नॉर्मल गेम नहीं है। अच्छा इंग्लैंड के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं जरा एक ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा, जरा हम इंग्लैंड पे वापस आता और हूँ उस पर भी मैं कुछ कहना चाहता लाजमी इंग्लैंड के साथ। फिर इंग्लैंड की अब देखे ना, एक मैच जीती, मैच ही नहीं जीत पा रही। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में स्कोर बनवा दिए, जहां पर 230 पे ऑस्ट्रेलिया जा रही थी वहां उन्होंने स्कोर बनवा दिए। तो ये चीज़ मेरी समझ से थोड़ी बाहर है कि क्या हो क्या रहा है उनके साथ। मुझे भी लगता है कैप्टनसी इशू है उनका भी, और दोस्ती यारी भी है कि नहीं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। इंग्लैंड पर जरा बात करनी है, रिजवान भाई चाह रहे थे कुछ बात करना। क्या है रिजवान भाई, इंग्लैंड को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वो तो हमें पता ही है कि उनकी प्रॉब्लम क्या और वो टीम इस वक्त रह गई हुई है, लेकिन अब जो नई चीज़ आई हुई है ना कि इंग्लैंड के 2 मैच रहते हैं, उनको चाहिए टॉप 8 की पोजीशन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना। एक मैच है उनका नेदरलैंड से और एक है पाकिस्तान से। हम पाकिस्तान वाला जो इंग्लैंड का मैच है उसको इजी नहीं लेना। अगर ये इन्होंने नेदरलैंड को हरा लेना, जो कि अंडरस्टूड है कि इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नेदरलैंड को हरा के वो 4 पॉइंटों पे आ जाएंगे, उनके लिए भी मैच वो डू और डाई मैच होगा पाकिस्तान वाला। जो हम समझ रहे हैं ना कि अगर तो श्रीलंका ने हरा दिया न्यूजीलैंड को तो हम इंग्लैंड को हरा के पहुंच जाएंगे, और अगर न्यूजीलैंड ने जीत लिया तो फिर आपको रन रेट का इशू होगा। भाई इंग्लैंड आपको इस तरह नहीं खेलने आ रहा कि अच्छा उड़ा लो। इंग्लैंड ने अच्छी फाइट देने की कल कोशिश की ऑस्ट्रेलिया को, दे प्लेड गुड क्रिकेट। रिजवान भाई वो जो इन्होंने आउट करके बिल्कुल ही पार्टनरशिप लगवा दी ना, देखिए वही प्रॉब्लम वो जो हम बिल्कुल ठीक है। कर अच्छा रहे मुझे थे। एक और चीज़ नहीं समझ आ रही कि देखिए पहले 3-4 मैचेस में तो हम याद है शुरू में कहते कि लिविंगस्टन और मोइन अली को नहीं खिला रहे, अब वो उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया, बट इट केम टू लेट। अच्छा फिर आप देखिए अगर आपके ओपनर नहीं चल रहे तो यार बटलर इज एन ओपनर, क्यों नहीं ऊपर जाता? वो पता नहीं क्या ये हुआ। मेरे बेटे ने कल मुझे कहा, कहता है ये बटलर क्यों नहीं ऊपर जा रहा? सही मैंने कहा। कहा यार अच्छा, पता नहीं क्या लगता है, सरफराज डर का के। भी यही मैटर हुआ ना, ऊपर से नीचे जाना शुरू हुआ, तो बटलर का भी यही लग रहा है। तो वो ये आई डोंट नो कि उनका थिंक टैंक क्या सोच रहे क्या हैं। मेरे को कहते हैं समझ जी से हैदर बाहर भाई, है। ये वैसे अच्छा पॉइंट है, बटलर इतना अच्छा खेलता है ऊपर, लेकिन वो इतना घबरा गया है कि वो खुद नीचे होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, बटलर ओपनिंग करते हैं, T20 में भी करते हैं, तो वो कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। मैं समझता हूँ वो कप्तान है और उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए। बैरिस्टो नहीं चल पा रहा है तो वो ओपन करें। अच्छा इंग्लैंड की टीम में जो शॉर्ट सिलेक्शन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप कल देखें, कल के मैच में उनके 4 प्लेयर्स जो हैं वो शॉर्ट सिलेक्शन की वजह से आउट हुए। मसलन उनके कप्तान बटलर ने गलत जगह पे शॉट खेला, उसके साथ लिविंगस्टन ने खेला, फिर उसके बाद लिविंगस्टोन ने खेला, फिर उसके साथ जो है स्टोक्स ने जो है गलत जगह पे खेला, जबकि देख रहे हैं फील्डर खड़ा है। तो थोड़ा सा उनका जो प्रॉब्लम सिलेक्शन ऑफ हालांकि शॉट्स का आ रहा है। स्टोक्स कल स्कोर भी कर रहा था, ठीक है, स्कोर पे खड़ा जी था। 68
68 रन कर लिए थे, बड़ा अच्छा मतलब वो जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था आज शायद स्टोक्स ये मैच जितवा देगा, लेकिन फिर उसने उसी जगह पे शॉर्ट फाइन लेग पे जहाँ के फील्डर पता नहीं वो भूल गया क्या हुआ, वहां पे उसने शॉट खेल दिया और आउट हो गया। तो कुछ थोड़ा सा इनकी जो है अपनी जो है वो जल्दबाजी जो है वो इनको मेरे ख्याल से परेशान कर रही है। थोड़ा सा विकेट पे स्टे करें, कल का स्कोर इतना ज्यादा नहीं था, स्टे करते 285 जो है आजकल 50 ओवर में चेस करना बहुत ही आसान हो गया है। आप विकेट पे खड़े रहें, अपने आप रन आते रहते सर हैं। तो अफगानिस्तान कर रही है चेस 250 तो जी मैंने कहा जी अफगानिस्तान कर रही है तो इंग्लैंड नहीं कर जी सकती? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है इंग्लैंड में। और अच्छा, एक बात मैं कहूंगा रिजवान भाई सुने, कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है या साउथ अफ्रीका है, ये प्रोएक्टिव टीम है ज्यादातर, ये रिएक्टिव नहीं है। हमारी जो एशियन टीम है ये रिएक्टिव है, ये चेस को भी बड़ा बहुत ही वो लेते हैं अपने लिए, जो है ईगो का मसला लेते हैं। और ये टीमें जो है ये हो गया नहीं हुआ, जैसे साउथ अफ्रीका है बड़ा रिलैक्स खेलते हैं, हो गया ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेदरलैंड से भी हार के चले जाते हैं वो सारे मैच जीत के। तो ये एक माइंडसेट का भी थोड़ा सा फर्क आ रहा हैदर है। भाई थोड़ा सा ऐड करूं कि सारी टीमें जो गोरी टीमें हैं ना वो 3 हिस्सों में खेलते हैं इस मैच को। जी पहले जी 10 ओवर पावर प्ले, आखिरी 10 से जी 12 ओवर 38 से 50 तक, और फिर बीच के मिडिल ओवर्स। आप ये देखें कि हमें जी लग रहा होता है कि मिडिल ओवर्स में रन उस तरह नहीं बन रहे, लेकिन वो 5 5.5 मेंटेन कर रहे होते हैं। एशियन टीम्स जी या तो जाती हैं जिस तरह कल पाकिस्तान गया कि शुरू से ही छिक्के मारना शुरू हो गए, हम्म। या फिर वो या इतना दब जाते हैं, मिडिल ओवर्स को ठीक मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो 400 और 380 पे रह जाते हैं कंसिस्टेंटली। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा सैफ भाई क्या देख रहे हैं इंग्लैंड का? पाकिस्तान ने भी खेलना है अभी आगे। कल एकदम से बॉलिंग अच्छी, एकदम से उनका 286 तक ले गए, हालांकि कल तो ऐसा लग रहा था कि 230 पे ऑस्ट्रेलिया गई बस। ऑस्ट्रेलियंस के आउट कर लिए थे तो एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि ये 250 भी नहीं कर सकेगा, लेकिन आखिरी विकेट पे जैम्पा ने जैसी बैटिंग की है तो वो मैच को ना 280 तक ले गए। 288 एक रीजनेबल स्कोर था, टोटल था ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग के सामने, जहां पर इंग्लैंड की बैटिंग सफर कर रही हो। तो उस मौके पे जो रन आखिरी के 50 रन बन रहे हैं ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई इंग्लैंड के लिए। वो रन अननेसेसरी रन बन गए। रैम्पा को उसमें आउट की, आखिरी विकेट पे रन पहुंचाना इजी नहीं होता। फिर सेकेंडली उनकी बैटिंग जो है ना वो शुरू से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सक रहा, टोटली आउट ऑफ कलर है उनका पूरा बैटिंग स्क्वाड, जो कि दुनिया में बड़ा मशहूर थे, नंबर 1 वर्ल्ड चैंपियन थे, T20 चैंपियन है, जबरदस्त क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से इंग्लैंड वाले। और मतलब आप दुनिया में उनका बड़ा जो पावर हिटिंग, जो मॉडर्न डे क्रिकेट का जो कॉन्सेप्ट वो लेकर इंग्लैंड वाले आए अपने, जब से मैकलम उनका कोच आया न्यूजीलैंड का, पूरे टेस्ट क्रिकेट के अंदर उन्होंने मिजाज बदल दिया टेस्ट क्रिकेट का। इंग्लैंड में 4 दिन में टेस्ट में फैसले होने लगे, पहले दिन वो 400 रन करते हैं इंग्लैंड वाले। तो इस पूरे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की बैटिंग, न सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग भी ऑफ कलर नजर आई, उनके बॉलर भी उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सके। तो इस वजह से उनकी टीम में बड़ी प्रॉब्लम आई है। अब उनके लिए सबसे इस वक्त उनके सामने जो टारगेट है वो सिर्फ है चैंपियंस ट्रॉफी के टॉप 8 में आना। तो उनके पास 2 मैचेस बाकी हैं, एक अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान हम कह तो रहे कि हम जीत के आराम से सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा आपके लिए आखिरी मैच, क्योंकि डू एंड डाई मैच आपके लिए भी है और वो मैच इंग्लैंड के लिए भी है। तो इंग्लैंड भी पूरा जोर लगाएगा कि वो क्वालिफाई करे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वाली के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं करता तो बहुत सेटबैक होगा उनकी क्रिकेट के लिए कि इंग्लैंड जैसी टीम चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफाई ना कर सके। तो मैं समझता हूँ अच्छा मैच होगा और इंग्लैंड कभी इतना आसान नहीं लेगा। और बैन स्टोक उनका जिस तरह खेल रहा था, मुझे एक मौके में ऐसा लग रहा था कि वो जितवा देगा, लेकिन बिल्कुल सही कि शॉर्ट सिलेक्शन। लेकिन सैफ भाई अगर वही बात आपसे पूछूं, बटलर अगर ऊपर आता वो उसको तो अच्छा खासा ओपनर है, वो डर क्यों रहा? बटलर देखिए, आपको पता है बटलर बड़ा इनिंग बिल्ड करना भी जानता है, पावर हिटिंग भी करना जानता है, छक्के भी मारता है, लेकिन क्योंकि जब एक खुद कप्तान भी एक फॉर्म में नहीं है ना, तो वो कैसे चांस लेगा ऊपर आने का? वो उसकी खुद फॉर्म नहीं लगी तो खुद से रन नहीं हो रहे। लेकिन पता है ये मुझे ऐसे ही रेप्लिकेट लग रहा है सैफ भाई, जैसे सरफराज ने खुद को किया था ना, दूसरों को आगे भेज के एक छुपना टाइम शुरू हो आया। गया हाँ, तो उसको आप कहते किसी बड़े छुपना। इवेंट पर, जब किसी बड़े इवेंट पर आपकी टीम हारती है तो सबसे पहले कप्तान पे नजरा गिरता है। तो हो सकता है कि वापस जाने के बाद इंग्लैंड में कप्तानी पे सवालात तो बहुत उठे, हो सकता है कप्तानी चली जाए, क्योंकि कप्तान की परफॉर्मेंस भी तो सवालिया निशान है ना।
क्योंकि उसकी टीम ने कोई ऐसी परफॉर्मेंस प्रोग्रेस नहीं दी है कि वो आगे जाती सेमीफाइनल क्वालिफाई करती है। इस कैलिबर की टीम तो है इंग्लैंड के, वो सेमीफाइनल ऑलमोस्ट खेलती, लेकिन क्योंकि उनकी ना बैटिंग चली है ना बॉलिंग चली है, दोनों बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं थे। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो इंग्लैंड खेल रहा है जो पिछले 2-4 महीने पहले तक इंग्लैंड खेल रहा था, वो कहीं से इंग्लैंड नजर नहीं आया। तो ये बड़ा उनके लिए अनफॉर्चुनेट है कि उनके साथ ऐसा परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। हालांकि उनके सारे प्लेयर्स, तकरीबन प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, इंडियन कंडीशन से वाकिफ हैं, इंडियन विकेटों से वाकिफ हैं, इन्हीं बॉलिंग के सामने वो क्रिकेट खेले हैं, आईपीएल खेले सही हैं। बात है। तो बहुत मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि इंग्लैंड की इस तरह की परफॉर्मेंस होना। अच्छा, लेकिन मैं एक नहीं ज्यादा समझता। चीज शॉकिंग ये रिजवान भाई, यकेबादी है, मतलब एक दो मैचेस ठीक है यार, पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस देके बुरी दी, शॉकिंग नहीं था क्योंकि हमें पता था कुछ भी कर देती है पाकिस्तान टीम, पर पाकिस्तान टीम आखिर में दोबारा लड़ाई शुरू कर दी, तो हमने कहा यार ये कर देती है, ऐसा करती है, तो एक रिवायत होती है, ट्रेडिशनल है। नहीं, इंग्लैंड की टीम से एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा थी, बिकॉज दे वर द प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स। तो मेरा ख्याल है 99% लोग कहते थे कि यार इंग्लैंड तो सेमीफाइनलिस्ट क्योंकि पिछले 3-4 साल से देखें, T20 वर्ल्ड कप भी जीते, वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप भी जीते, और तब से कंसिस्टेंटली वनडेज में, T20s में हर एक को हराते आ रहे थे, और उसमें तकरीबन स्पेशलाइज कर लिया था। द वे पावर हिटिंग, इन्होंने 400 स्कोर कितना रेगुलरली किया अगेंस्ट डिफरेंट टीम्स। लेकिन आप सिलेक्शन में देखें शायद थोड़े से इश्यूज रहे हैं। मलान को ले आए, हैरी ब्रूक बड़ा लेट शामिल हुए, उसको हेल्स को नहीं रखा इन्होंने, उस तरह के विषय। प्लस दे वर बैंकिंग टू मच। आपको याद है पहले ही मैच में मैंने कहा था कि यार क्या मिलिट्री मीडियम बॉलर लगाए हुए इन्होंने 3-4। आपने मोइन अली को नहीं खिलाया, लिविंगस्टन को नहीं खिलाया, एक स्पिनर पे आप जा रहे हैं। अच्छा, ये जल्दी से, चूंकि एंडिंग है, फिर हम इस पे मजीद डिस्कशन किस दिन क्या कल कर लेंगे। कौन जीतेगा जी आज का मैच? जीतेगा तो इंडिया, बट आई होप साउथ अफ्रीका। ओह हैदर भाई क्या कहते हैं? मेरे ख्याल इंडिया के लिए आसान है ये जीतना, कोई मुश्किल नहीं है। इंडिया जी। सैफ भाई? मैच अच्छा होगा, मुझे लगता है कि मैच बिल्कुल अच्छा होगा और अच्छा होना चाहिए, लेकिन इंडिया विन कर जाएगा। उसकी बॉलिंग को देखते हुए, जैसे बॉलिंग उनकी फॉर्म में चल रही है ना, अपनी होम कंडीशन का होम एडवांटेज लेते हुए वो तो इंडिया चलें जी। आप 3 हज़रात के लिए तो फिर मैं जाऊंगा, आप साउथ क्या करूं भाई, साउथ अफ्रीका जीतेगी यही कह सकता हूँ, वो जीतेगी। हालांकि लग मुझे भी यही अकेला सिपाही है। हाँ क्या करूँ हैदर भाई, सारे चले गए तो चले जी। और विराट कोहली को बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे विराट कोहली, बड़ा जाइंट प्लेयर। हाँ, और 49 सेंचुरी भी कमाल है। चलें जी, मिलते हैं जी रात को 11 बजे।